हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे रेलवे टीचर वैकेंसी 2025 के बारे में, जो नई भर्ती आई है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की पोस्ट देखने को मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा उसके बारे में बात करेंगे। सैलरी आपको देखिए पीआरटी के लिए अलग सैलरी मिलेगी, टीजीटी के लिए अलग, पीजीटी के लिए अलग सैलरी आपको देखने को मिलेगी। तो जो हाईएस्ट सैलरी है वो 27,500 रुपये तक जाएगी। आखिरी डेट जो है ऑनलाइन आवेदन करने का या ऑफलाइन वो है 22/8/2025, यानी कि इस डेट तक आपको हर हाल में आवेदन कर देना है। अब देखिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की भर्ती जो है रेगुलर आ रही है। अगर आपको कस्तूरबा की भर्ती की अपडेट चाहिए तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2025 का प्लेलिस्ट आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। बाकी आप नीचे कमेंट करके अपने ज़िले का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे ताकि आपके ज़िले से जब भी रिक्रूटमेंट आए तो उसकी सूचना मैं आपको दे सकूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन सी भर्ती आई हुई है, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है जी, ये देखिए यहाँ पे भर्ती आई हुई है और यहाँ पे उन्होंने सैलरी भी बता रखी है, सब्जेक्ट भी बता रखी है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है और इसे ऑफलाइन मोड में भेज देना है। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट वाली बात ये है कि आखिरी डेट कब है, तो वो यहाँ से आप देख पाओगे। मैं पहले पेन का कलर चेंज कर लूँ, यहाँ से आप देख लीजिए। ये रहा 22/8/2025 तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुँच जाना चाहिए। एड्रेस भी इन्होंने दे रखा है, डोंट वरी, तो इसके बारे में बात कर लेंगे। और जो लिस्ट है आपका वो 6/9/2025 को पब्लिश कर दिया जाएगा वेबसाइट पे कि कौन कौन से कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। इंटरव्यू आपका कब कब होगा? पीजीटी में केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, कॉमर्स, हिस्ट्री प्लस सिविक्स का 9/9 यानी कि 9 सितंबर को जो है किया जाएगा। इसके अलावा पीजीटी में मैथ्स, बायो, हिंदी और इकोनॉमिक्स का 10 तारीख को किया जाएगा। टीजीटी में पीटीआई टीचर, मैथ्स और साइंस टीचर, इंग्लिश और ज्योग्राफी टीचर का 11 को इंटरव्यू आपका होगा। ठीक है। इसी तरह से टीजीटी में म्यूजिक का, इंग्लिश, सोशल साइंस का 12 को आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। पीआरटी में देखिए यूआर, ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी का जो है यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा 13 को, और ओबीसी और एसटी कैटेगरी का जो है 14 को लिया जाएगा। ये देखिए ये कोई जाति वगैरह व्यवस्था वाली बात नहीं है, ये एक्चुअली क्या है कि भीड़ को कम करना चाहते हैं। पीआरटी में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, इस वजह से इन्होंने ये व्यवस्था की होगी। बाकी ये समझे, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपका इंटरव्यू में सारा जो टेस्टिमोनियल है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह वो होना चाहिए, और 2 सेट में आपका फ़ोटो कॉपीज़ वगैरह लेकर आप जाएं। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी आप लेकर जाएं, साथ में अपना जो भी एक पहचान पत्र है, आईडी है, वो डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए। अब देखिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले तो जिस पीआरटी के लिए आप जा रहे हो तो +2 होना चाहिए 50% के साथ। बाकी अगर आप SC ST हैं तो वो 45 में आपका काम चल जाएगा। टीजीटी के लिए जा रहे हो तो आपके पास जो है 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले जिस सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर मैं बात करूं मैथ्स की तो पीसीएम से आपका मैथ्स होना चाहिए। अगर आप जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के लिए जा रहे हो, जेडबीसी यानी कि साइंस टीचर बनना चाहते हो आप, तो जेडबीसी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से 50% बीएड की डिग्री प्लस आपका जो है CTET का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। पीआरटी के लिए पेपर 1 का क्वालिफाई होना ज़रूरी है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप पढ़ाने में कैपेबल हो, साथ में कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देख लीजिए कौन कौन सी पोस्ट है और कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 200 दिनों के लिए काम पे आपको रखेंगे। लेक्चरर पीजीटी में केमिस्ट्री की पोस्ट है, ज्योग्राफी की पोस्ट है, इंग्लिश की है, कॉमर्स की है, हिस्ट्री प्लस सिविक्स की रिक्रूटमेंट है, मैथमेटिक्स की रिक्रूटमेंट है, बायो, हिंदी और इकोनॉमिक्स की टोटल 11 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट आई है। सैलरी आपको 27,500 रुपये एक बार में एक ही चीज़ मिलेगी। इसके बाद कोई भी और एक्स्ट्रा जो है अलाउंसेस वगैरह आपको नहीं देखने को मिलती है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं टीजीटी की, तो आपको पीटीआई यानी कि फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए भर्ती देखने को मिलेगी। म्यूजिक वोकल के लिए, म्यूजिक के लिए और वोकल के लिए अलग अलग से पोस्ट है। इंग्लिश के लिए पोस्ट है, मैथ और साइंस टीचर के लिए 4 पोस्ट है, सोशल साइंस के लिए 1 और इंग्लिश और ज्योग्राफी के लिए 1 पोस्ट आई हुई है। ठीक है, 26,250 रुपये ये आपको यहाँ पे पेड करेंगे। प्राइमरी यानी कि पीआरटी टीचर के लिए 21,250 रुपये देंगे। यूआर में 5 पोस्ट, SC कैटेगरी में 1, ओबीसी में 3, ST में 1, ईडब्ल्यूएस में 1 और पीडब्ल्यू यानी कि फिजिकली चैलेंज के लिए कोई पोस्ट नहीं है। तो टोटल 32 पोस्ट यहाँ पर आपको टीजीटी और पीआरटी में देखने को मिल जाएगी। यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ से देख लीजिए, ये आपको 200 दिनों तक काम करवाएंगे। मैं आपको सारी बात अब आराम से समझा देता हूँ। एज लिमिट की जो बात है वो 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 65 साल रखी गई है। ठीक है, तो आप देख लें, अगर आपने कहीं पे काम वगैरह कर रखा है केबीएस में या किसी भी इंस्टीट्यूट में, सीबीएसई से अगर मान्यता प्राप्त है, तो वहाँ उनको जो है यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा, आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा।
तो मेक श्योर वो ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट वाली बात है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, वो ध्यान में रख लेना, तभी आपका वो काम आएगा। 50% तो मिनिमम होना ही चाहिए। साथ में अगर आप पीटीआई टीचर के लिए जा रहे हो तो फिजिकल एजुकेशन में आपका जो है 50% होना ज़रूरी है, ठीक है। अब देख लीजिए पीआरटी के लिए इन्होंने बता रखा है कि आपका +2 में 50% और साथ में आपका जो भी डिप्लोमा आपने किया है उसमें भी 50% और टैट में 60% होना चाहिए। सी-टैट हो, MP-टैट हो, UP-टैट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्होंने टैट लिख रखा है, ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कहाँ अप्लाई करना है, तो यहाँ से देख लीजिए, 1 मिनट में फिर से एक बार ट्राई करता हूँ, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म भेजने का एड्रेस यहाँ पे देखिए, ये रहा, द प्रिंसिपल, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे कॉलेज टुंडला, ये फिरोज़ाबाद यूपी में है। 28324 पे भर्ती आई हुई है। जिनको अप्लाई करना होगा अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन जो है आपका, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो 6/9/2025 को आपका डिस्प्ले कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर दें। किसी तरह की फ़ी की तो बात मुझे नहीं कहीं दिखी, बाकी आप ये देख लेंगे अच्छे से, उसके बाद ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। मैंने देख रखा है यहाँ पे, मुझे कोई फ़ी वगैरह दिखा नहीं, कोई TAD आपको इंटरव्यू के लिए नहीं दिया जाएगा। मेक श्योर इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर बहुत अधिक कैंडिडेट हो जाते हैं तो फिर आपका एक रिटन टेस्ट भी ये ले सकते हैं। तो ये यूपी से भर्ती आई थी रेलवे में। कोई और भी भर्ती आएगी डेफिनेटली आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।